बाद हम कहाँ पर पहुंचे थे, ये भी हमने कर लिया था। हम मेरे ख्याल में पैरेलल पे पहुंच गए थे। उस दिन हमने सारा सीरीज कर लिया था और हमने पैरेलल करना था। दैट इज द केस, यस राइट? मैम, सीरीज हमने कंप्लीट किया था। सीरीज कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज दैट whether the diode, the direction of the diode, तो डायरेक्शन ऑफ द डायोड क्या होगा? this one, this is, if it is in this direction, so it is a parallel clipper. ये पैरेलल क्लिपर होगा। और ये पॉजिटिव बायस्ड है या नेगेटिव बायस्ड है, या जो भी यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है उसके मुताबिक हमने क्लिपिंग करनी है। ठीक है, अब ये बताएं, फर्स्ट थिंग इज इट, दिस इज द पैरेलल क्लिपर, प्लस इट इज अ पॉजिटिव क्लिपर और अ नेगेटिव क्लिपर। ये मुझे कौन बताएगा? क्या आपको कुछ पुराना याद है? मैम दिस इज पॉजिटिव क्लिप। दिस इज अ पॉजिटिव क्लिपर, वेरी गुड। यहां पर जब हम आए थे तो जब डायोड की डायरेक्शन सीरीज में, सीरीज के ये ऑपोजिट होता है, जब डायोड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये इस तरफ होगी, तो ये पॉजिटिव को, ये नेगेटिव को क्लिप करेगा। नेगेटिव। पैरेलल में ऑपोजिट होता है। जो लग रहा होता है कि जो ये अलाउ करेगा वो बेसिकली क्लिप कर रहा होता है, ये याद रख लें। जो ये अलाउ लग रहा है कि दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो फॉरवर्ड बायस्ड में ये कब फॉरवर्ड बायस्ड है? दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। इट इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल which is for which it is forward biased, so in which it is forward biased only that will be clipped. इसकी जो डायरेक्शन आपको लगे ना कि ये इसमें अलाउ कर रहा है उसको क्लिप करते हैं when it is a parallel clipper। लेकिन जब ये वो होगा, सीरीज होगा, तो जो डायरेक्शन लग रही होती है वही डायरेक्शन में वो अलाउ कर रहा होता है, दूसरी डायरेक्शन क्लिप कर रहा होता है। अच्छा जी, अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां हम ये वाला जो है दिस इज प्लस वी, ये प्लस वी हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, बिकॉज विच साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नोड? ये नोड है हमारा, दिस इज द नोड, पॉजिटिव इज कनेक्टेड, सो इट इज क्लिपिंग पॉजिटिव साइकिल। तो ये जो ऊपर का जितना पोर्शन है ये सब क्लिप हो जाएगा। अब हमने दूसरी चीज क्या देखनी थी? हमने ये देखना था कि जो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज में कौन सा जो है वो एंटरिंग एंड है। दिस प्लस इज द एंटरिंग एंड, सो इट मीन्स दैट यू हैव प्लस वी हेयर। ठीक है, ये प्लस वी। अब मुझे ये बताएं कि यहां पे इसका जो पोर्शन क्लिप होगा ये हमारा एक्सिस हो गया, प्लस वी इज द एक्सिस, और जो पोर्शन हमारा क्लिप हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस। और इसको अगर हम इसकी वेव शेप बनाएं तो वो हम कैसे बनाएंगे? ये होगा, ये वेव है, और इस पे अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये कैसे होगी? ये आपका है जी ये लेवल, थोड़ा सा इधर ऊपर बना लेते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ आए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपने बीच में लाना है, ये आएगा। ठीक है, ये पोर्शन, ये रिमेंबर यू डू नॉट नीड टू कट दिस, ये खामखा बीच में रहे। अब हम यहां तक जाएंगे, फिर ये थोड़ा स्ट्रेट होगा, फिर ये थोड़ा यहां आएगा, और नीचे यहां पर ये पूरी वेव बनेगी, और फिर ये यहां जाएगा। बेसिकली इसको यहां तक जो है, ये यहां तक, इसको, ये मेरी लाइन जरा टेढ़ी है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट ड्रॉ करें तो इसको इस जगह पे एंड होना चाहिए है। ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? शुड आई रिपीट? नो मैम। जी, कोई और? कोई कंफ्यूजन है? नो मैम।
No, ma'am. अच्छा, मैम ये जो नीचे वाली एक्सिस हम ड्रा करते हैं इसका क्या मकसद होता है? ये जो नीचे वाली एक्सिस आपने ड्रा की है। ये वाली, यस ये मैम। नहीं, इस पूरी यस मैम। वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं या एक्सिस की? यस मैम। दिस इज मैम ये जीरो, सारे के सारे पोर्शन। पूरा वेव फॉर्म। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपने दो बातें की हैं। दिस इज द एक्सिस, दिस वन द ओरिजिनल एक्सिस, जीरो एक्सिस, एंड दिस इज द एक्सिस प्रोवाइडेड बाय दिस बैटरी। ये इसका एक्सिस है, ठीक है। ये जो हमारा ये प्लस वी जो आ रहा है, ये वो वाला एक्सिस है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं दैट इज द वेव फॉर्म। कि वेव फॉर्म के लिए मैं ये एग्जैक्टली ड्रॉ करना चाह रही थी, क्योंकि ये सारा कुछ जो है एग्जैक्टली ऐसे ही आपको मिलेगा उसमें। ये मैं आपको आज इंशाल्लाह सेंड करूंगी। मैंने अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम करना था, और फिर यही एग्जैक्टली ये सारे सर्किट्स जो हैं ये आपको इंशाल्लाह आज मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक आ गया। फिर आपका ये यहां से ये जो ड्रॉ हो रहा है, तो यहां से आप ये दिस इज योर वेव फॉर्म। और अगर अब आप इसको यहां से इरेज करना चाहें, ये तो इन लाइंस को आप यहां से इरेज भी कर सकते हैं। कि अब आपको ये समझ आएगी कि आपका जो एग्जैक्ट जो आपकी वेव फॉर्म है वो ये है। दिस इज द वेव फॉर्म, ये ऐसे लगेगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसमें आपके पास ये अगर बैटरी चेंज हो जाए, ये तो हम कर चुके हैं पीछे, ठीक है। और इसकी वेव फॉर्म क्या आएगी, दोबारा बना लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको याद रह जाए। ये है, राइट, एंड दिस इज योर प्लस वी, एंड दिस इज जीरो। और ये ऊपर का क्लिप करेगा, कहां से ऊपर क्लिप करेगा, इस वी से ऊपर क्लिप करेगा। तो आपके पास जो वेव फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, दैट शुड बी लाइक दिस। ये वेव फॉर्म आपके पास आती जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं इस दूसरे की तरफ, ये दूसरे सर्किट की तरफ। इसमें देखें डायोड की वही डायरेक्शन है, लेकिन जो करंट है उसकी डायरेक्शन, वो जो करंट है वो किस एंड से एंटर कर रहा है, नेगेटिव। सो यू विल हैव टू मेक अ नेगेटिव एक्सिस हियर। ये नेगेटिव एक्सिस हो गया। अब मुझे ये बताएं कि क्लिपिंग कहां से होगी। हम एक्सिस के नीचे ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव क्लिप होगा मैम ऊपर वाला हिस्सा। मैम माइनस वी से ऊपर। ऊपर वाला, वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है माइनस वी से ऊपर वाला? मैम मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैं आपका नाम नहीं पढ़ सक रही। मैम नायाब। अच्छा, एंड दिस इज करेक्ट कि आपका जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर से आपका ये पोर्शन जो है ये कट हो जाएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला रह जाएगा। ठीक है, ये सब हमने काट देना है। और ये सब हमने काट देना है यहां तक। ये सब क्लिप हो जाएगा। राइट, अच्छा, यहां पर हम इसका ये दोबारा वो बनाते हैं, इसका ये जो लेवल है, और अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं।
आउटपुट वेव फॉर्म बनाते हैं। क्या बनेगी आउटपुट वेव फॉर्म? यहां से अगर आप देखें तो ये जो वेव फॉर्म है ये आ रही है यहां से थोड़ी सी यूं नीचे आ रही है, ठीक है, हमने यहां से ली हुई है, ये यहां से स्टार्ट होगी फिर, और यहां पे थोड़ा सा पोर्शन ये भी आएगा। एग्जैक्टली इस जगह पे यू हैव ये पीक छोटी आएगी, ये देखें इतनी पीक आएगी, ये इतनी पीक आएगी नेगेटिव साइड पे, सिर्फ ये पोर्शन आएगा। मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है, इसको अगर आप और भी प्रिसाइज करना चाहते हैं सो यू कैन मेक अ वेरी स्मॉल पीक, या इससे थोड़ी सी ये पीक, right? This will be the output. Is this clear now? Do you want me to redraw? मैम ये नेगेटिव आपने मैम, ये पॉजिटिव को मैम, ये नेगेटिव जो में नीचे किया बच है। गया है वही है से मैंने जो नीचे बच गया है। जी जी, माइनस वी से जो नीचे वो आएगा, मैम नेगेटिव जो नीचे हम पॉजिटिव को Yes, क्लिप ma'am. कर रहे हैं ना, ऊपर वाला क्लिप कर रहे हैं, ये रेफरेंस है, ये एक्सिस है, इससे हम ऊपर सब कुछ क्लिप कर रहे हैं, तो नीचे तो नेगेटिव ही बचेगा, यहां पर भी नेगेटिव है, इट इज बिलो जीरो, दिस इज ऑल्सो बिलो जीरो, this is zero, so it's all below zero, but there is another level and it is below that level. ठीक है, should we move on? Yes, मैम, तो ma'am. ये जो Yes, ma'am. फर्स्ट वाली पीक है पॉजिटिव पीक ना, तो उसके नीचे तो कोई नेगेटिव पीक नहीं आ रही, जो कहाँ फर्स्ट पर? पॉजिटिव पीक है। अगर आप देखें ऊपर वाला डायग्राम, ये ये है जो ना? वी इन है, वी मतलब कि वी इनपुट जो है, हाँ जी, तो उसके नीचे तो कोई पीक नहीं आ रही, तो नीचे नेगेटिव वी के नीचे भी तो कोई Sorry. पीक नहीं आएगी। सेकंड वाली पीक से Sorry. स्टार्ट करेंगे, You are जो right. लेफ्ट ओवर हो गया था। You are perfectly right. यहाँ आके आई एम सॉरी, ये मैंने आपको दूसरे नेक्स्ट की डायग्राम बता दी है, ये और ये, इज दिस करेक्ट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही Yes, कह ma'am. रहे थे, दिस इज द फाइनल थिंग। अच्छा, अब इसमें इसकी कैसे बनाएंगे, ये देखें, नाउ दिस इज द नोड, प्लीज मुझे सब बता दें, क्या सबको समझ आ रही है, क्योंकि सिर्फ नायाब और शायान बात कर रहे हैं, क्या बाकी सबको भी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अगर Yes, कोई ma'am. confusion है तो please अभी पूछ लें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखें यहां पर, दिस इज अ नेगेटिव पैरेलल बायस्ड क्लिपर, बायस इसकी वजह से है, पैरेलल इसकी वजह से है, और नेगेटिव चूंकि इससे ये डायरेक्शन ऑफ द डायोड की वजह से है, ठीक है। पैरेलल इस वजह से है कि हम डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं आउटपुट वोल्टेज, नेगेटिव इसलिए है कि डायोड की डायरेक्शन ये है, बायस्ड इसलिए है कि ये वाली वोल्टेज यहां पर डायोड के साथ कनेक्टेड है, राइट। सो नाउ अगेन वी विल हैव टू ड्रॉ द लेवल, और ये बताएं कि ये पॉजिटिव को क्लिप करेगा या नेगेटिव को क्लिप करेगा? मैम नेगेटिव को। नेगेटिव को। नेगेटिव को, Negative. क्यों? क्योंकि डायोड का जो नेगेटिव ये है, ये जो पोर्शन है इसके साथ connected है, और यहाँ पर एक और भी मिस्टेक है, एंड दैट इज दिस P एंड दिस N, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ऊपर है और नीचे। ऊपर वाला N होगा और नीचे वाला जो होगा
वो मैं एक को बता दूं, दूसरा जो है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, बाकी सब में भी यही होगा N, और ये हो जाएगा P, और ये बाकियों में हम ये अंडरस्टूड समझेंगे कि दिस इज P एंड दिस इज N, ठीक है। सो N इज कनेक्टेड टू द नोड, एंड हाउ अबाउट द direction of the current? This is the clockwise direction of the current, and it is entering the positive end of the battery. So it means that you will have an axis here, ठीक है, and it will be a positive axis G, और यहाँ पर सॉरी इसका कौन सा एक्सिस होगा, साथ साथ में ये भी कर लेते हैं, दोनों एक साथ कर लेते हैं ताकि हम आगे चले जाए। ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर हम यहाँ पर नेगेटिव V ले लेंगे, ये हो गया। सिर्फ अब हमने इसकी क्लिपिंग चेंज करनी है, उसमें ऊपर क्लिप हो रहा था, इसमें सब नीचे क्लिप होगा। एक लेवल हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, ये वाला, ये इसका आउटपुट हो जाएगा, और ये जो है ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आ जाएगी। दिस इज V, ठीक है, और यहां से इसका सब कुछ जो है वो नीचे, यहां सब नीचे जो है वो क्लिप हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास क्या आएगा, एक ये और ये, so it will be like this, इस पीक को थोड़ा सा फिर ठीक कर लें प्लीज, and then it will be like this, and is this clear? Yes, ma'am. Clear है. ये है 0 और ये है हमारे पास -V, ये है 0 और ये है -V। ये मैं अंडरस्टूड समझती हूँ कि इधर भी आप ये इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और डू यू वांट मी टू ड्रॉ इट हियर, डू यू वांट मी टू राइट इट हियर? दिस इज -V एंड दिस इज, एक पे लिख दूं? प्लस V नहीं है मैम, 0 और प्लस, पहले प्लस V और 0 नहीं आएगा। ये वाला हमने ये वाला लेवल ड्रॉ किया था ना, ये यू आर राइट। यस मैम। तो मैंने उसका जो है वो मैंने यहाँ कर दिया है और ये वाला मैं उधर करने लगी हूँ। दिस वन इज प्लस V, this is plus V, and this one is 0. This one is 0 and this one is plus V. अब ठीक है, okay. This is 0 and this one is -V. ठीक है, ये सही है, because this is minus, so it will be -V. This is 0 and this is -V. Is this correct? Is this correct? yes मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कौन सी क्लिपिंग होगी और कौन सा वो रह जाएगा हमारे पास? -V से नीचे वाला क्लिप होगा। नेगेटिव से नीचे वाला जो है वो क्लिप हो जाएगा -V से। वेरी गुड। और हमारे पास जो क्लिप हो रहा है वो ये क्लिप हो रहा है। नाउ दिस वन इज यहां तक आया, ये हुआ, फिर ये यहां तक जाएगा ऊपर, और ये यूं आएगा और ये यूं जाएगा। Is this clear? Although this drawing is not correct, आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आप लोग इसको बड़े अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस वक्त जल्दी में कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि this portion is clipped, this one,
दिस इज क्लिप। मैम ये पहले और दूसरे में क्या फर्क हुआ, ये दूसरे वाले में? दूसरे वाले में देखें, ये यहां से इतना नीचे भी आ रहा है, हमें नेगेटिव का भी कुछ पोर्शन दे रहा है, और ये वाला जो है ये ऊपर पॉजिटिव का भी कुछ पोर्शन काट रहा है। नूर रहमान, मैंने आपके लिए आज थोड़ी सी वो जो आपने एप्लीकेशंस की बात की थी, यूजेस किया था, तो बिल्कुल एंड में मैंने वो भी लिख कर रखे हुए हैं। जैसे हम, दिस इज कॉल्ड वेव शेपिंग। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक उसमें सर्किट में ऐसी वेव चाहिए है जिसमें 0 और V के दरमियान में नेगेटिव तो क्लिप हो ही रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि कुछ प्लस वोल्टेज के प्लस V से ऊपर मुझे सिग्नल मिले, तो मैं ये वाला सर्किट लगाऊंगी तो मुझे ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि मुझे पॉजिटिव भी मिले, इसमें मैं चाहती हूं कि पॉजिटिव का भी कुछ पोर्शन क्लिप हो, और इसमें मैं कहती हूं कि पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव भी ऐड हो जाए, तो वो मैं यहां से फिर वो लेवल दूंगी कि थोड़ा सा उसमें नेगेटिव भी चला जाए, क्योंकि उसमें टीवी ट्रांसमिशन में ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि आपके पास एक और बैंड में इंक्लूड हुआ होता है, तो हमें चाहिए होता है कि हम वो एग्जैक्ट उस एज पे कट ना करें, हम उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कट करें। तो इस तरह के सर्किट्स में आपको फिर ये चाहिए होगा कि एक, दिस इज आवर ओरिजिनल एज, ये जो 0 है, ठीक है, लेकिन कुछ आपका पोर्शन जो है वो अगर यहां पर भी आया हुआ है तो हम उस पोर्शन को जाया तो नहीं होने दे सकते, वो पोर्शन भी हमें चाहिए होगा। तो उस पोर्शन को भी लेने के लिए हम थोड़ा सा नेगेटिव का भी पोर्शन ले लेते हैं। इज दैट क्लियर ना? यस मैम। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव में भी आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ रही है, देखिए इस बाकी की हमें जरूरत नहीं है, बाकी में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन समटाइम्स बिसाइड्स दिस ओरिजिनल एक्सेस देयर इज सम इंफॉर्मेशन व्हिच इज इंट्रूडेड टू दिस साइड, जो कि इस साइड पर आ चुकी हुई है, तो उस पोर्शन को हम जाने नहीं दे सकते, इसलिए हमें फिर कुछ पोर्शन जो है वो नेगेटिव का भी चाहिए होता है, फिर हम ये वाला सर्किट यूज करेंगे। So is this clear? Is this the answer to your question? ये नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए हमने इसको -V लिया है। Should we move on to the next? Any question on this? No, no. ठीक है, अच्छा जी। ये है हमारा इसका आखिरी टॉपिक कि कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स। अब कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं, अगर आप देखें, लेट्स गो बैक, यहां पर आपके पास था, सिर्फ ये था, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी वेव फॉर्म आ जाए, जैसे अभी हमने बात की कि हमने नेगेटिव का कुछ पोर्शन यहां पर आने दिया और पॉजिटिव पूरा आया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसी तरह से एक पॉजिटिव का पोर्शन यहां पर भी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज अ कॉम्बिनेशनल क्लिपर सर्किट, कि जिसमें इस V1 से ऊपर क्लिप हो जाएगा और V2 से नीचे क्लिप हो जाएगा। ये देखें, नोड क्या है, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, ठीक है, तो ये कौन सा क्लिप करेगा, ये पॉजिटिव क्लिप करेगा, ये कौन सा क्लिप करेगा, ये नेगेटिव क्लिप करेगा, ये पॉजिटिव में कहां से क्लिप करेगा, इस वोल्टेज से ऊपर क्लिप करेगा, ये नेगेटिव में कहां से क्लिप करेगा, इस वोल्टेज से नीचे क्लिप करेगा। मैम फिर तो दोनों वेव क्लिपिंग हो जाएगी ना? बिल्कुल, दोनों में क्लिपिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वेव फॉर्म में हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ बस ये ओरिजिन के ऊपर नीचे हमें थोड़ा पोर्शन चाहिए, हमें ऊपर नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, इन दोनों में नॉइज है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी नॉइज है, इसमें भी नॉइज है, मतलब कि +V और -V के दरमियान वाला हिस्सा आएगा। एग्जैक्टली, +V और -V के दरमियान वाला हमें चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसकी, दिस वन इज गोइंग टू बी V1 and this one is going to be V2, ठीक है, this is V1 and this one is -V2,
ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब जो वेव फॉर्म आएगी वो सारी इसके बीच में आएगी। ये वाला पोर्शन जो है ये क्लिप हो जाएगा, ये क्लिप हो जाएगा, ये क्लिप हो जाएगा, ये क्लिप हो जाएगा, ये क्लिप होगा, ये क्लिप होगा, दोनों एट द सेम टाइम क्लिप होगा। अगेन आई विल से दिस, ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन एंड योर रिक्वायरमेंट। आप किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हमारे पास आ गया और बस हमारा काम जो है वो ये हो गया कि हमें ये वाली वेव फॉर्म जो है वो हमें मिल गई है। ये वेव फॉर्म, ठीक, और यहां से यूं जाएगी, ये यूं जाएगी, फिर ये यूं आएगी, ठीक है, फिर ये राइट, एंड इट विल गो लाइक दिस। ये वेव फॉर्म है आपकी। मेरी वेव फॉर्म बहुत एक्यूरेट नहीं बन रही है, मैं जल्दी में बना रही हूं, लेकिन जब आप बनाएंगे तो यू कैन मेक इट वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियरली, ठीक है। बट द थिंग इज दैट द वेव फॉर्म दैट यू आर गेटिंग इज दिस वन, राइट। और अगर हम इसके बीच में से ये ओरिजिन ही उड़ा दें तो आप देखें कि ये एक बड़ी परफेक्ट वेव फॉर्म आपके पास आ रही है। ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म है ये। Yes, ये ma'am. ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म जो है ये आपको कहीं ना कहीं इनपुट में चाहिए होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द वेव शेपिंग। रेक्टेंगुलर वेव आ जाए, स्क्वायर वेव फॉर्म आ जाए, आप इस वेव फॉर्म से वो वाली वेव फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? दिस इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट। और ये 0 हो गया, ये आपका V1 हो गया, ठीक है, और ये जो है दिस इज V2 माइनस V2, ये हो जाएगा। सो इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. जी मैम, मैम ये तो फिर डीसी नहीं रहेगा, ये तो मतलब वही एसी है, वेव फॉर्म लेकिन चेंज सिर्फ हो वेव रहा है, फॉर्म चेंज बिल्कुल। हुआ है। देखें जो रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर इज अ बेसिक क्लिपर। फिर आप उसमें देखें कोई भी चीज होती है, कोई भी बेसिक एक उसका स्ट्रक्चर होता है, फिर उसको हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ऑल दिस इज द मॉडिफिकेशन। ये सब मॉडिफिकेशन है। व्हाई? बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। देखें घर जब बनता है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप बेसिक एक मैप बनाते हैं, राइट। लेकिन उसमें फिर आगे जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं, मॉडिफिकेशन जो आप कर रहे होते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। इसी तरह से हमारा जो बेसिक सर्किट था वो था हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसने क्लिपिंग की, कंप्लीट क्लिपिंग की, जिसने ओरिजिन से नीचे या ऊपर। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें कभी पॉजिटिव का पोर्शन आ जाए, कभी पॉजिटिव का पोर्शन भी साथ में क्लिप हो जाए, कभी सिर्फ इतना ही हमें पोर्शन मिल जाए। तो ये सब जो है, दिस इज द डिजाइन प्रोसीजर एंड ऑल दिस इज द मॉडिफिकेशन। और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट अगर कुछ और हमारी रिक्वायरमेंट होती है और कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं कि हम इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकें, तो यस वी कैन यूज दोज सर्किट्स एज वेल, ठीक है। जी, इज दिस सीक्वेंस द आंसर टू योर क्वेश्चन? जी मैम यस जी मैम। यस शायान। मैम ये जो हम FM, यस मैम, मैम ये जो हम रेडियो सुनते हैं इसके अंदर कभी कभार एक नॉब होती है, तो जब नॉइस आती है तो हम वो नॉब ट्यून करते हैं और उसमें मतलब कि आवाज क्लियर हो जाती है। फिर कुछ जब हम ज्यादा ट्यून करते हैं तो इसका मतलब है कि वो नॉइस क्लिप हो रही होती है। जी, नॉइस क्लिप भी हम कर सकते हैं, और उसमें एक स्पेशल टूल होता है एंड दैट इज द कैपेसिटर। उसमें कैपेसिटर होता है और ट्यूनिंग उसकी यूजुअली जो होता है वो, ये ट्यूनिंग सर्किट है, ये मैं अगली क्लास में आपको फिर बताती हूँ,
ट्यूनिंग सर्किट कैसे हम उसमें, ये आपको क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्लास में जो आपके क्वेश्चंस थे वो मैं आज एड्रेस करूंगी, और ये वाला जो है ये मैं आपको फिर इस क्लास के बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ या नेक्स्ट क्लास में हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको ये ट्यूनिंग का थोड़ा बहुत समझा दूंगी, हाउ डू यू ट्यून, क्योंकि यही ट्यूनिंग आप सिर्फ रेडियो में नहीं करते, यही ट्यूनिंग आप टीवी में भी कर रहे हैं। हाउ आर यू ट्यूनिंग द फ्रीक्वेंसी? यस मैम, टीवी टीवी पे भी तो आप इतने चैनल जो हैं श्योर मैम। क्यों नहीं कर रहे होते हैं ना। So this is tuning. If your question is about tuning, तो मैं आपको वो फिर बता दूंगी। क्लिपर के मैं आपको अभी आज मैं आपको सारे क्लिपर की यूज बताऊंगी कि वो भी टीवी में यूज हो रहे हैं, ठीक है, और कहाँ यूज हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन लेट्स फिनिश दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट, एंड देन इफ वी गो टू द नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये वाला, इसमें आप लोग जरा गौर करें कि कौन सा पोर्शन आएगा। आपने पोर्शन पे गौर करना है। एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। मैम दोनों में पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि बैटरीज की पोजीशनिंग अगर आप देखें ना तो एंटरिंग हमारे पास पॉजिटिव है दोनों के। लेकिन मैम डायोड की पोजीशन जो है वो दोनों की अपोजिट एक दूसरे के। मैम पॉजिटिव हाफ आएगा। वेरी गुड। यस मैम। पॉजिटिव कितना? शायान का और नायाब की आवाज है ना दूसरी। जी Let me मैम। check. जी मैम वो यस मैम, दोनों के अपोजिट है जी ना। फरियाल, नहीं फरियाल आप जो कह रही हैं वो ये है, देखें एक्चुअल बात ये है कि दिस इज योर रेफरेंस लेवल, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस लेवल। ये जो डायोड है ये इससे ऊपर क्लिप करता है, ये आसान अल्फाज में मैं आपको बता रही हूं, और ये जो डायोड है ये इससे नीचे से क्लिप करेगा। अब ये लेवल अगर नेगेटिव है तो उसके नीचे से करेगा, लेकिन अगर ये लेवल यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये इसके नीचे से करेगा। अब ये देखें कि इधर ये सिर्फ आप ये याद रख लें, हम पीछे जाते हैं, इस सर्किट को देखते हैं, ये इसके नीचे से क्लिप कर रहा है, ये यहां से बिलो दिस रेफरेंस लेवल। It does not make a difference whether it is positive or it is negative. But the function of the diode, just because this cathode is connected to the, the anode of the circuit, so it means that the clipping will be done below this level. If it is negative, so obviously that will be cut below negative V. If it is positive, obviously that will cut below positive V. That is the difference. ठीक है, मैम इसकी तो तो समझ आई हुई है। जी, तो देखिए अब ये जो डायोड है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसने क्या करना है, इसने काटना है पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते, हम इसको ऊपर और नीचे कहते हैं, ठीक है, बिलो एंड अबव। इसने काटना है अबव द रेफरेंस लेवल। फॉर एग्जांपल अगर ये नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव से ऊपर काटता ना। एक V1 से एक ऊपर वाला पोर्शन कटेगा और V2 से नीचे वाला पोर्शन कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी यहां पर लेवल होगा, हेलो हेलो, जी मैम आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है। यस मैम। क्योंकि हमारी लाइट गई है तो वो मैं स्विच करना चाह रही थी, बट दिस इज आवर नेट इज ऑन यूपीएस। मैम आ रही है आवाज। अगर खत्म हो जाए तो मुझे फिर मैसेज कर दे, मैं वैसे डाटा से आ जाऊंगी। ठीक है मैम। ठीक है, द लेवल इज, यू सी दैट दिस इज V1। ये जो करेगा इसने ऊपर वाला क्लिप करना है, किससे? इससे। इसको, इस डायोड को पता ही नहीं है कि ये V1 जो है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। डायोड ये नहीं जानता, डायोड बस सिर्फ ये जानता है कि जो भी आपने इसको प्रोवाइड किया हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसने उससे ऊपर वाला क्लिप करना है। ये डायोड इस तरह से लगा हुआ है, इसको ये नहीं पता कि यहाँ आपने नेगेटिव दिया है या आपने यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है इस जगह पे, ठीक है, इसको नहीं मालूम। डायोड ने ये काम करना है कि इससे नीचे वाले को क्लिप करना है। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। वो तो उसके वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना। एग्जैक्टली, उसकी डायरेक्शन पे, वोल्टेज की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि इस लेवल से नीचे एंड होगा उस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो सिर्फ आप ये याद रख लें, इसने लेवल से ऊपर क्लिप करना है, इसने लेवल से नीचे क्लिप करना है। अब लेवल्स जो हैं वो हमने डिटरमिन करने हैं कि वो कौन से रखने हैं हमने। ठीक है, डायोड का काम है काटना, और
इसकी डायरेक्शन बताती है कि कौन सी साइड काटनी है, और ये जो है ये डिपेंड करता है कि कितनी काटनी है। मैंने आगे ये क्वेश्चंस भी मेंशन किए हुए हैं, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो उसके मुताबिक आपको ये वाली बात और भी क्लियर हो जाएगी, और ये सब आपको जब लेक्चर में मिल जाएगा तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। बट यू सी, जैसे शायान ने कहा और नायाब ने कहा कि V1 और V2 के बीच में जितना कुछ होगा वो रह जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? ये हो जाएगा, दिस इज V1 and this is V2. This is V1 and this one is V2. वेव फॉर्म जो है वो उसी तरह की है जिस तरह पिछली थी, लेकिन सिर्फ उसमें फर्क क्या है कि ये पॉजिटिव हाफ में है। मैम वो जी मैम, अगर V1 और V2 की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब दोनों डायोड के साथ जो बैटरी कनेक्टेड है V1 और V2 की जो वोल्टेज है, अगर दोनों की सेम हो, लेट सपोज 3 हो या 2 हो दोनों की ना मैम, फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी ना? एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो क्लिपिंग की जरूरत ही नहीं है, फिर तो इस पूरे सर्किट की जरूरत नहीं रहेगी। सही मैम। ठीक है जी। अच्छा, और क्या क्लास में सिर्फ नायाब, शायान और फरियाल है, और कोई नहीं है क्लास में? है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब ने फिर डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए हम खामोश हैं। ड्रैगन मैम करेंगे हम सिर्फ सुन रहे हैं। जब मैं जरूर बताया करें। बस पोएगी। इन लोगों को मसला होगा। अच्छा ठीक है, मुझे तो लगता है आप लोगों को भी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोन लगा के चले गए हुए? नो मैम। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इज द वेव फॉर्म। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, दिस इज द एंड टॉपिक, द लास्ट टॉपिक, एंड ऑफ द क्लिपर्स। आगे मैंने आपके लिए कुछ ये एग्जांपल्स रखी थी, ठीक है, कि ये जो है जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल ये अगर 6 वोल्ट्स है ये पॉइंट, और यहाँ पर हम -4 कर देते हैं, तो -4 कहाँ पर आएगा? -4 आएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है, से नीचे होगा। मैम ये तो ग्राफ पेपर पे ड्रा करने होंगे हमें। अगर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। यस मैम, ये -4 एक्सिस से नीचे आएगा। बिल्कुल 0 से नीचे आएगा, क्योंकि दिस इज 0। यस मैम। और ये जो है ये आपका -4 आ गया। अब जो डायोड की डायरेक्शन है ये क्या बता रहा है? ऊपर क्लिप करेगा, नीचे क्लिप करेगा? ऊपर ऊपर। ऊपर। ये वाला मैं उसको आइडेंटिफाई कर देती हूँ, और बनाना आप लोगों ने है। ये जो पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये यहां से क्लिप हो जाएगा, और आपके पास जो वेव फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी? वेव फॉर्म आपके -4 से जो नीचे वाली होगी। -4 से जो नीचे वाली है वो सारी की सारी वेव फॉर्म जो है वो आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो ये this one, this one, ये, ठीक है, दिस इज द वेव फॉर्म। और ये है, दिस इज -4V and this one is 0, ठीक है? Is this clear? यस मैम। और ओके, द फर्स्ट थिंग, ये आप यहां पर देखें, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू,
मुझे सिर्फ ओके, आफ्टर दिस आई डू दैट। अटेंडेंस मैंने आपकी लेनी है। दिस इज विच क्लिपर इज दिस? इज इट Parallel. पैरेलल? Parallel. वेरी गुड। व्हाई इज इट पैरेलल? मैम क्योंकि डायोड के क्रॉस वो जो अरिस्ट है वो कनेक्ट हुआ है ना। Which portion of the signal will आउटपुट के साथ पैरेलल में। which portion of पॉजिटिव the signal पॉजिटिव above? हम पॉजिटिव की बजाय हम इसको अबव दी एक्सिस कर देते हैं, ठीक है? अबव दी एक्सिस और नेगेटिव बिलो, बिलो। तो अबव आएगा। वेरी गुड, बिलो दी। Okay, Axis. which terminal of the battery is the entering end? नेगेटिव। Negative. How much portion will it clip? मैम जो -4 से नीचे वाला होगा -4 से जो ऊपर वाला होगा वो पूरा क्लिप हो जाएगा, -4 से जो नीचे वाला होगा वो आ जाएगा हमारे पास। Above -4. यस मैम, ये अबव वाला। चार क्वेश्चन आप अपने पास लिख लें। -4। ये चार क्वेश्चंस आप अपने पास लिख लें और उसके बाद आप इस पे अप्लाई करें। कभी आपकी वेव फॉर्म गलत नहीं होगी, कभी भी। यस मैम। ठीक है? Which clipper is this? ये तो हमारे पास सीरीज है। ये सीरीज है, ठीक है? यस मैम। कॉपी और इस पे, क्योंकि यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दी हुई हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये एग्जैक्टली यही चीज जो है ये आपके पास वो लिखी हुई आ जाएगी। सो इट इज अ सीरीज क्लिपर। देन यस मैम। portion of the signal will it clip? Above the axis or below the axis? above the axis. Above the axis. above the axis clip होगा, above the Above the axis. axis clip होगा। Allow किसको करेगा? below नेगेटिव वाले को। नेगेटिव को। नेगेटिव को क्लिप करेगा। नेगेटिव को अलाउ करेगा, पॉजिटिव को या अबव द एक्सिस पॉजिटिव को क्लिक करें। उसको जो clip बिलो करेगा। वाला होगा वो अलाउ होगा, जो वो ऊपर वाला होगा वो अबव वाला वो क्लिप हो जाएगा। Very good. Which terminal of the battery is the entering end? पॉजिटिव। पॉजिटिव। So, and how much portion will it clip? 5। Above 5. यस मैम। Above 5. ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर ये 5 यहाँ पर लगा दें, so this is plus 5. ठीक है? And this one is also plus +5। अब इससे ऊपर वाला जो है वो क्लिप होना है, ठीक है? तो हमारे पास जो वेव फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी? ये नेगेटिव फुल आएगी और साथ में हाफ जो होगी वो पॉजिटिव पोर्शन भी इसके साथ आ जाएगा। बिल्कुल। ये मेरे पास थोड़ा सा जरा ये बड़ी लगेगी आपको। ये इज दिस क्लियर? यस मैम। वेव शेप अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन अगर आप, क्योंकि इसको एग्जैक्टली इस जगह पर आना चाहिए, तो अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना चाहूं, सो आई विल ड्रॉप लाइन हियर। ये वाली लाइन है, यहाँ से ड्रॉप करती हूं। ठीक है? और यहां से ये, तो इस जगह से मुझे, यहां से मुझे ये करना चाहिए। ये वेव फॉर्म आएगी।
to be very precise. ये यहाँ से ये आ रही है, ठीक है। This is the waveform. Is this clear now? Yes, Is ma'am. every और नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है ये वाली। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, आप लोग कर लेंगे? यस मैम, कर लेंगे। कौन सा हमारे पास आएगा, कौन सी वेवफॉर्म जो है या कौन सा पोर्शन हमारे पास आएगा, ये अब आप मुझे जरा बता दें। मैम एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। ऊपर वाला Yes. पॉजिटिव, Between नीचे वाला 4 and 3. बिटवीन +4 and -3 नेगेटिव। कौन Yes. से लेवल? +4 मैं सिर्फ And लेवल्स -3. ड्रॉ कर, ठीक है, और आपने और इसके -3 की वेवफॉर्म बनानी है, ठीक है। Which clipper is this? combinational clipper. कॉम्बिनेशन। Combinational. Which portion of the signal will it clip? Ma'am, both peaks. बोथ पॉजिटिव एंड Both? नेगेटिव। Yes. बोथ पॉजिटिव Negative. एंड नेगेटिव। Which terminal of the battery is the entering end? वन एक पॉजिटिव का वन पॉजिटिव नेगेटिव। है, दूसरे का नेगेटिव है। Very good. How much portion will it clip? Above 4 +4 and below -3। Very good. यस मैम। Excellent. ठीक है। और ये वाला जो है it will be just like the previous one, +3 और +5 के बीच में, तो सिर्फ Yes, 2 ma'am. वोल्ट होगा हमारी, उसकी जो हाइट होगी वो सिर्फ 2 वोल्ट्स होगी यस मैम। होगा। और this is again the combinational, और between 3 and 5 it will leave the signal, above 3 it will click, below 5 it will above 5 मैम यहाँ ये तो कितने दोनों इंटरिंग एंड जो है वो तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऊपर वाले ही आएगा। हाँ जी 3 और ये यहाँ इन बिटवीन +5 एंड जो आएगा ये वाला गलत उससे है। ऊपर और नीचे से मैम 5 का Five और ऊपर three. V1 होना चाहिए। एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ, ये गलत है। यस मैम। यस मैम, ये गलत है। ये इसलिए कि दिस शुड बी 5 एंड दिस शुड बी 3। 3 लेस देन 3 और 5 के बीच में अगर ऐसे करेंगे तो आपके पास कोई सिग्नल ही 2 नहीं आ आएगा। जाएगा। 3 से नीचे और 5 से ऊपर। ऊपर, यस मैम। तो अगर आप डायोड समझ लेना कि डायोड क्या क्लिप कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इन वोल्टेजेस को बहुत क्विकली आप बता सकते हैं, जैसे अभी आपने बता दिया कि ये गलत है, राइट? अच्छे Yes, जी। ma'am. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लिपर्स, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग फिर काम कर सकेंगे इसके ऊपर। मैं चाह रही Ma'am. थी जी। मैम इनसे कहते मैसेजेस ना करें मैम, ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज आते हैं और आपका लेक्चर नजर नहीं आता मैम, यहाँ पे गपशप लगी होती है। मैं अभी मना करती हूँ, बल्कि मैं एक काम, मैंने सोचा था, ये मुझे बिल्कुल शुरू में ख्याल नहीं आया कि मैं यहीं पर ही आपके ये कंट्रोल कर लूं। मेरे पास यहाँ अपेयर नहीं हो रहा, वरना यहाँ पर मैं ये सिग्नल्स जो हैं ये सब कंट्रोल कर सकती हूँ। वेट, आपकी वैसे अटेंडेंस होगी। देश का भाई ना, उसको मैंने कहा था कि आना, तो उसे कहना कि कल से 9th की मैथ की बुक, फिजिक्स की 9th की बुक और इंटेलिजेंस टेस्ट वो खोखर ब्रदर्स की। सही, फिजिक्स और मैथ की 9th जी, 9th की और खोखर ब्रदर्स की बुक लेके सही। बाकी अबू थोड़े से लेट हो गए, उन्होंने मैसेज किया है। सही, तो आप ये चीजें जो है ना ये कल अरेंज करके लाएं। तो जैन माइक ऑफ कर लो। अगर कुछ उसके पास हुआ तो उसको बिजी कर देना, सही। अगर ना हुआ चले लेट हिम कम बैक। दूसरा वो आया ना लड़का, ओके अच्छा प्लीज, मैं अभी यहाँ से नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन प्लीज स्टॉप मैसेजिंग। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है?
आप लोग इसको छोड़ देखें। मैं जी यहाँ से बंद कर सकता हूँ। कर दो आप, असद आप ही करेंगे क्योंकि मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है। मैम मीटिंग आपने क्रिएट की हुई है, आप ही कंट्रोल करेंगे, आप उधर से बंद कर दें सबके मैसेजेस। जी ठीक है, मैं किसी का माइक भी यहाँ से ऑफ नहीं कर सकती। ओके अच्छा जी, हम लोग वापस जाते हैं। आपकी अटेंडेंस मैंने रिकॉर्ड करना थी, वो हो गई भी है। और मैंने जाना था मैं वो प्रेजेंट कर रही थी। मैम जी अभी हमने ये क्लिपिंग पढ़ ली, तो क्या हमें जो हम तो इनपुट देते हैं और हम यहाँ पर जो आउटपुट ले रहे हैं वो तो मतलब प्योर फॉर्म में नहीं होती ना, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट कैपेसिटर? क्या कर सकते हैं? मतलब जो आउटपुट हमें मिल रही है क्लिप्ड शक्ल में ना, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट कैपेसिटर, मतलब अगर ना हो। असद बात कर रहे हैं ना? जी मैम। जी Asad, we can use this along with, this is a part of the entire circuit. बाकी सर्किट में जो भी रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, वो उधर मौजूद रहेगी। जी अगर वहां कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है, यस इट विल बी देयर। अगर वहां ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, इट विल बी देयर। ये हम जिस तरह से, अगर आपको याद हो कि आपका कोई भी ऐसा सर्किट नहीं होता जो कि सिर्फ सीरीज में हो या जो कि सिर्फ पैरेलल में हो। ठीक है, हमारे पास जो सर्किट होते हैं वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं हमेशा, और बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। लेकिन हमने क्यों किया था, हमने सीरीज क्यों किया, हमने पैरेलल क्यों किया? हमने दोनों को अलग अलग समझा और फिर दोनों को कंबाइन करके हमने दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखा। आप जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में जो भी बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं, वो आप उन चीजों की, उन कंपोनेंट्स की, उन सर्किट्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं। तो अगर आपके सर्किट की रिक्वायरमेंट है, आप जिस भी सर्किट में ये यूज कर रहे हैं, यस इट विल बी अ पार्ट। बाकी जो भी कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, दे विल बी देयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ ये यूज कर लेंगे और आप समझेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, जब आप रिसीवर में इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो रिसीवर का तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट सर्किट। जी ठीक है, अच्छा अच्छा, तो irrelevant question नहीं, इनको ये दिस इज नॉट एन इररिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैम डिस्टरबेंस पैदा की क्यों लगता है? वो जो सराहना सी क्लास था वो यहाँ से यही तवज्जो है फजूल क्वेश्चन है कि वक्त यार तो टूल अटेंशन कर मैम जो irrelevant question है मैम, द irrelevant। मैम जो अटेंटिव होता है वो क्वेश्चंस करता है, ठीक है, जो अटेंटिव नहीं होता वो अटेंटिव पे असर क्वेश्चन नहीं की मला था जाने अधिकार का तले दे जखो को क्वेश्चन है जखो। अच्छा असद सबके माइक्स ऑफ कर दें। जी मैम। ठीक है, ओके। हम लोग ये बात कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट पे मैं चाह रही थी कि ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ सीरीज क्लिपर सर्किट। सीरीज क्लिपर सर्किट्स में कितनी टाइप्स हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव, और फिर उनकी दो दो बाइसिंग। 4 टाइप्स इसकी हैं, 4 टाइप्स इसकी हैं पैरेलल की। ठीक है, 4 हैं सीरीज की और 4 हैं पैरेलल की, क्योंकि नेगेटिव की 2 टाइप्स हैं और फिर पॉजिटिव की 2 टाइप्स हैं सीरीज में। सिमिलरली पैरेलल की 2 टाइप्स हैं, पैरेलल में नेगेटिव की 2 टाइप्स हैं और फिर सीरीज की 2 टाइप्स हैं। वो डिपेंड कर रही हैं बाइसिंग पे। व्हाट इज बाइसिंग? दिस इज कॉल्ड द बाइसिंग वोल्टेज। ठीक है, और फिर ये मैंने कुछ डायग्राम्स, इनपुट वेवफॉर्म्स दी हैं। इस क्लिपर का नाम लिखे, इधर मैं ये ऐड करती हूं, आइडेंटिफाई दिस क्लिपर, आइडेंटिफाई द क्लिपर सर्किट, और draw output waveform of the following
क्लिपर सर्किट फॉर द गिवन इनपुट वेवफॉर्म। वेवफॉर्म चेंज हो गई है, इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। वेवफॉर्म चेंज है, इसका आपने ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है इसकी 3 वो हैं क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। ये इनकी आपने आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, इन सब की आइडेंटिफाई करना है और इसको इनकी वेवफॉर्म और इसके मार्क्स होंगे। ये आप सबने मुझे ईमेल पे सेंड करनी है, सब ड्रॉ करके, राइट। ओके, यहाँ पर वो जो उस दिन परसों नूर ने जो पूछे थे क्वेश्चंस, वो ये हैं, बल्कि एप्लीकेशंस का पूछा था नूर ने। अच्छा, एक तो देखें, द फर्स्ट थिंग इज कि हम इससे न्यू वेव फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर अभी आपको याद हो तो हमने ये जो पीछे जो वेव फॉर्म वो की थी, बनाई थी, ये वाली, मैम ये एग्जांपल्स आप शो करें, स्क्रीनशॉट लेनी है? नहीं, ये मैं सब आपको भेज रही हूँ, आप किस लिए ले रही हैं? ये सब आपको पीडीएफ में या पीपीटी में मिल जाएगा। ये एक एक चीज मैंने इसलिए कल नहीं भेजा कि मुझे इस पर काम करना था और फिर आपके पास कंप्लीट आता। ये सारी वेव फॉर्म्स ड्रॉ नहीं थी,